ये सौभाग्य अन्य किसी को प्राप्त नहीं है। और 16,000 जो मंत्र थे वे ही राजकुमारियां थी, और 100 जो मंत्र अलग से हैं उपनिषद हैं, वो सारे उपनिषद, 100 उपनिषद वो भी स्वरूप धारण करके आए थे ठाकुर जी को पति रूप में वर्ण करने के लिए। तो ये अच्छा 16,100 एक बात बताइए। राजकुमारी। हम्म। हम्म। अच्छा एक बात और बताइए प्रभु जी, यदि व्रज में, जैसे कि हम्म। कहते हैं ब्रज 84 कोस को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हुई, तो यहाँ पे राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए? राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए आप राधा रानी के दास बनकर उनकी सेवा किया करें, यही सर्वोत्तम है। क्योंकि जी। यमुना महारानी कहती हैं कि आत्मरामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास्य प्रभावेन विरह जी। अस्मान न संस्पृशत। तो राधा रानी के दास बनकर राधा रानी की सेवा किया करें। तो अच्छा आपने हेडफोन निकाला है कि नहीं निकाला, सच बताइए। नहीं, नहीं निकाला हेडफोन। लेकिन फिर आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है प्रभु, बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। अब पता नहीं क्यों, हेडफोन तो लगा हुआ है। आप निकाल दीजिए ना प्लीज। हमको मालूम है कि आपको लीड से बहुत प्यार, बहुत प्रेम है, लेकिन प्लीज अच्छा। राधा रानी के लिए और इस दास के लिए, मैं आपके चरणों का दास हूँ। अच्छा, ब्रजवासी ऐसा नहीं कहते, क्योंकि ब्रजवासी मैं ना किसी के एक चरणों के काम दास नहीं करूंगा, हुए। मैं हमारे एक काम सिरताज हैं। करूंगा, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी लीड अपने सब्सक्राइबरों से कह के आपको गिफ्ट करवाऊंगा, क्योंकि मेरी औकात नहीं है प्रभु जी। अच्छा, आप ब्रजवासी हैं, जो अम, क्योंकि ना आपकी क्षमता है वो इसमें हमारी नहीं आवाज का है। इसलिए हो जाता है इशू, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर हमारी बातें सुनेंगे कि हमने क्या बात किया है। हम्म। क्योंकि लोगों को तो देखना, सुनना अच्छा लगता है। तो जैसे भी हो, आवाज कम आ रही हो और जैसे भी हो, हम अगली बार जब भी बहुत बात कम आ रही करें। है, क्योंकि हो सकता है आपका फोन आपसे ज्यादा दूरी पे होगा, या तो इसलिए आवाज कम आ रही है। हेडफोन लगा रखा है ना मैंने। तो माइक को माउथ के पास ले आइए। हाँ बोलिए। हाँ अब ठीक आ रही है। अच्छा प्रभु जी एक बात बताइए, ये जो हमारे यहाँ पे राधा कुंड जो है, हाँ जी। बहुत बड़ी विडंबना है। लोग कहते हैं कि राधा कुंड जो जगह है वो पहले कोई और नाम से जानी जाती थी, यहाँ पे कोई अरिष्टासुर नाम का राक्षस हुआ करता था, क्या हाँ ये बात जी। सत्य है? हाँ जी, अरिष्टासुर नामक एक राक्षस था। तो अहोई अष्टमी के दिन ठाकुर जी जी। सुबह उनका वध किए, और वो जी। अरिष्टासुर गौ के रूप में थे। तो जब सुबह वध किए और ठाकुर जी फिर रात को रासलीला के लिए राधा रानी के पास गए, यहीं राधा कुंड के जगह पर, तो राधा रानी ने कहा कि ठाकुर जी आप हमें स्पर्श न करें, क्योंकि आपने गौ हत्या किया आज। तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैंने कहाँ गौ हत्या किया। तो राधा रानी कहीं कि आपने सुबह एक दैत्य का संहार किया, वध किया। तो ठाकुर जी कहते हैं हाँ मैंने किया, वो दैत्य था पर वो गौ रूप में था, इसलिए आपसे दैत्य का तो वध हुआ पर गौ रूप में हुआ, इसलिए आपसे अपराध हुआ। इसलिए आप इस अपराध से मुक्त होने के लिए आप तीर्थ में स्नान कीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा थोड़ा वृंदावन पास ले आते तो परित्यज्य। अच्छा रहता, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो लोग क्या समझेंगे। प्लीज ना। तो अब कहाँ से बताऊं, बताओ, शुरू से बताऊं? हाँ अब ठीक है, इसको पकड़ के रखो। कहाँ से बताऊं, शुरू से बताऊं? अच्छा एक बात हमें और बताइए कि ये जो आज की डेट में ये बहुत से लोग करते हैं कि कान्हा जी की एक प्रतिमा ले लेते हैं और उसको हाथ में उठा करके और पूरे ब्रजमंडल में घुमाते हैं, या तो शॉपिंग मॉल में उसी हाथ से कचौड़ी खाएंगे, उसी हाथ से कान्हा को छुएंगे। क्या भगवान को विग्रह में रखना चाहिए कि घुमाना चाहिए सब जगह? देखिए, प्रथम बात कि कान्हा जी के विग्रह की कौमार अवस्था में सेवा करने की शास्त्र सम्मत कोई विधि है नहीं। ये बस फॉर्मेलिटी बन चुका है कि हम